अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। ओप्पो रेनो 15 लेना चाहिए या वीवो V70 मोस्ट डिमांडिंग कंपैरिजन। तो आज एक एक चीज को कवर करते हैं, कौन सा फोन किस कैटेगरी में बेटर है और कौन सा फोन क्यों लेना चाहिए। वीडियो एंड तक देखना। पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना, बिकॉज पाकिस्तान में ज्यादा डिटेल में कंपैरिजन सिर्फ यही चैनल ही आपको प्रोवाइड कर सकता है। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपेयर करते हैं प्राइस। दोनों की रिटेल प्राइस में ना आपको 10 से 15,000 रुपए का फर्क मिलेगा। जैसे कि 12 GB 256 GB ओप्पो 160 का है और वीवो 170 का है। वहीं पर 12 GB 512 GB ओप्पो वाला फोन जो है वो 170 का है और वीवो वाला फोन 1,85,000 का मिलता है। ऐसे ही ऑफलाइन मार्केट के डिस्काउंट में भी अगर आप एवरेज लगाओगे तो यही प्राइस सेगमेंट का डिफरेंस निकलेगा। बस 512 GB वाले में 15,000 का डिफरेंस होगा और जो 256 GB वाला है उसमें 10,000 रुपए का डिस्काउंट प्राइस में ऑफर होने वाला है। अब अगर आप डिजाइन कंपेयर करके लेते हो ना भाई, दोनों का कैमरा मॉड्यूल आपको उसी शेप में देखने को मिलेगा, बट थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर फील का फर्क आने वाला है। जैसे कि ओप्पो जो है ना वो थोड़ा सा अरोरा डिजाइन लेके आता है, थोड़ा सा फाइबर ग्लास ज्यादा अच्छा मटेरियल लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ पर वेट जो है ना वो 200 ग्राम का मिलेगा। वैसे वीवो का अगर देखते हैं तो ये मैट सेटन फिनिश में आता है, स्मज स्क्रैच नहीं करता और स्पेशली ये जो ग्रे कलर है ये मुझे ज्यादा बेटर लगा है, गोल्ड फील देता है। कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा छोटा होगा ओप्पो रेनो 15 से। बाकी दोनों फोन के अंदर एल्यूमिनियम फ्रेम वाला जो है ना वो आपको स्केल देखने को मिलता है। लाइक मोस्ट प्रीमियम फोन होंगे इस प्राइस सेगमेंट में राइट नाउ अगर आप बॉक्स पैक लेना चाहते हो। IP68 69 की रेटिंग दोनों में देखने को मिल जाती है, तो वाटर प्रूविंग भी दोनों में मिलेगी। बाकी अगर आप देखोगे ना तो आपको ऑन ऑफ की और ये एंटेना बैंड बड़े सिमिलर लुक में देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप अगर स्पीकर गिल को देखोगे और सिम ट्रे को देखोगे तो वो सिमिलर टाइप के देखने को मिलते हैं। मतलब थिकनेस के अंदर डिफरेंस ये है कि ओप्पो जो है 7.89 mm की थिकनेस लेके आता है, वीवो थोड़ा थिन होगा 7.4 mm की थिकनेस में। पर बिल्ड क्वालिटी आप पे डिपेंड करती है। मुझे थोड़ा सा लाइट वेट के हिसाब से वीवो भी अच्छा लगा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा हैवी वेट फोन कैरी करना चाहता हूं तो हाँ भाई, मुझे यहाँ पर ओप्पो का जो ये अरोरा बैक डिजाइन है ना, थोड़ा सा ग्लेयर लुक, थोड़ा सा मतलब आजकल जेन जी को पसंद आता है, तो वो चीज मुझे ओप्पो में देखने को मिली है। पर बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से दोनों फोन्स को 10 आउट ऑफ 10 दूंगा राइट नाउ इस सिचुएशन में बॉक्स पैक कैटेगरी को देखता हूँ। अब देखो, अगर आप डिस्प्ले देख के लेते हो ना, दोनों फोन्स के अंदर साइज सिमिलर है, 6.59 इंच का रेजोल्यूशन सिमिलर है, 1.5K का रेजोल्यूशन आता है, 120 Hz का रिफ्रेश रेट है। उसके अलावा दोनों फोन्स के स्क्रीन टू बेजल रेशियो भी सिमिलर है, 4K HDR को सपोर्ट करते हैं। डिफरेंसेस की सीधी सीधी बात करता हूँ, वीवो के अंदर आपको एक 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, थोड़ी सी लोकेशन ऊपर हो जाती है उसकी, लेकिन ये वेट हाथों से भी अनलॉक हो सकेगा। यहाँ पर ऑप्टिकल है, ओप्पो के अंदर आपको बिल्कुल बॉटम साइड पर जो है ना फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, ये एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। और दूसरा पीक ब्राइटनेस निट्स का है, क्योंकि वीवो ने मेंशन किया कि 5000 पीक ब्राइटनेस निट्स है और हाई ब्राइटनेस मोड 1800 का है। ओप्पो ने पीक ब्राइटनेस निट्स तो मेंशन नहीं किया, मतलब 4 साढ़े 4000 का ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो पीक ब्राइटनेस निट्स है वो 1200 का देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंसेस आपको दोनों फोन्स के अंदर देखने को मिलेंगे। बहरहाल डिस्प्ले एक्सपीरियंस में मुझे कोई फर्क नहीं मिला। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दोनों में 24 आवर्स का मिल जाता है। इवन हैप्टिक के अंदर मुझे थोड़ा सा डिफरेंस ये लगा है, जो डिस्प्ले हैप्टिक, जो हैप्टिक मोटर ओप्पो ने यूज की है, दिस इज वेरी गुड। लाइक ये प्रीमियम ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वीवो। वीवो के अंदर हैप्टिक को सेट करने का, इंटेंसिटी सेट करने का ऑप्शन ही नहीं है, मतलब एक ही जगह है हैप्टिक ऑन कर लो, लेकिन उतना डिसेंट हैप्टिक देखने को नहीं मिला है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं डिस्प्ले में। दोनों फोन्स को हम लोग इस टाइम राइट नाउ सिचुएशन में 10 में से 9 नंबर दे देते हैं। अब जैसे डिस्प्ले एक्सपीरियंस सिमिलर है ना भाई, देखो परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर होने वाला है। अब दोनों में ना हार्डवेयर स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 वाला मिलता है। डिफरेंस क्या है कि वीवो के अंदर UFS 4.1 और LPDDR5X है, जहां पर ओप्पो के अंदर LPDDR5X और UFS 3.1 का स्टोरेज मिलता है। बेंचमार्क स्कोर्स हम लोगों ने रन करके देखे भाई। देखो, बेंचमार्क स्कोर्स में पहले वीवो रन करता है अपनी स्टोरेज की वजह से, और बेंचमार्क स्कोर्स भी 1.4 मिलियन से ऊपर के हिट कर लेता है। ओप्पो 1.4 मिलियन से नीचे नीचे बेंचमार्क स्कोर्स हिट कर पाता है। लेकिन एक्चुअल में रियल लाइफ में जो एप्लीकेशन लोडिंग टाइम है, दोनों में हमें सिमिलर देखने को मिल रहा है। इवन इन रैम मेमोरी भी सिमिलर देखने को मिली है, बट एक्चुअली में जब आप रेंडर करते हो किसी चीज को तब डिफरेंस होना चाहिए एक UFS की स्टोरेज में। बट मुझे लगता है कि ऑक्सीजन OS के अंदर वो जो ट्रिनिटी इंजन डाला है ना, वो थोड़ा ज्यादा बेटर काम कर पाता है। जैसा कि अगर हम लोग को 4K 60 FPS की वीडियो को रेंडर करते हैं तो ओप्पो 1-2 सेकंड पहले रन कर पाता है, वीवो थोड़ा डिलेड हो जाता है। मतलब 2 सेकंड के फर्क को मैं इतना बड़ा फर्क नहीं कहूंगा। ऐसे ही बूटअप टेस्ट के अंदर वीवो पहले हो जाता है और ओप्पो जो है वो बाद में 1 सेकंड पीछे रहता है। बाकी हमें यहाँ पर परफॉर्मेंस से CPU टेस्ट रन किया है तो वीवो हमेशा से CPU को ज्यादा कंसिस्टेंट रख पाता है, जहां पर 95% का स्कोर करता है और ओप्पो 87% का स्कोर हिट करता है। तो रियल लाइफ में उतना बड़ा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिला है। हाँ, ये UFS 4.1 का स्टोरेज थोड़ा लॉन्ग लाइफ आप कह सकते हो, बट ये एक नंबर गेम हो सकती है। बट मुझे इतना डिफरेंस फील दोनों में नहीं हुआ है। बेंचमार्क स्कोर्स का डिफरेंस जरूर है। बाकी दोनों फोन्स अपनी अपनी UI लेके आते हैं। देखो, UI के अंदर कलर OS इज माय फेवरेट राइट नाउ, बट वीवो को भी मैं कहूंगा कि वीवो का जो है ना ओरिजिन OS
ये भी बहुत ऑप्टिमाइज़ है। दोनों फ़ोन्स के अंदर 4 साल की आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने वाली है। इनके अपने सिक्योरिटी पैच लेवल 5-6 साल के आपको मिलते रहेंगे। दोनों यूआईज़ बहुत ऑप्टिमाइज़ हैं, बट गेमिंग एक्सपीरियंस पे आके ये डिफरेंस हो जाता है कि ओप्पो जो है ना वो 90 एफपीएस तक गेमिंग को सपोर्ट करता है। वीवो आज भी लिमिट फ्यूचर में अपडेट आ जाए तो और बात है, वीवो के अंदर लिमिट आपको 60 एफपीएस की देखने को मिलेगी। गेम प्ले वेरी स्मूथ, बट दोनों एल्यूमीनियम फ्रेम में आते हैं, थोड़ा-सा ओवरहीट हो जाते हैं। डेडिकेटेड कोई बहुत ज़्यादा गेमिंग के लिए आप इनको कंसीडर मत करना, हाँ, लेकिन डिसेंट गेमिंग कर सकते हो। और हाँ, ओप्पो के अंदर आपको ना 1-2 गेम्स का 120 एफपीएस का भी सपोर्ट मिलता है, जैसे कि फ्री फायर टाइप की गेम खेलनी है तो ये चीज़ देखने को मिल जाती है। तो हाँ, दोनों के अंदर अगर गेमिंग कंपेयर करते हो तो ओप्पो थोड़ा-सा बेटर होगा। परफॉर्मेंस के अंदर मुझे कुछ मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला है, दोनों ही ठीक हैं। तो 10 में से 8 नंबर दोनों को दे देते हैं। अब इससे पहले कि कुछ कैमरा की बात करें, देखो एआई फीचर्स को अगर आप एक्सपीरियंस करते हो ना, बहुत सिमिलर होंगे, थोड़े बहुत आपको ओप्पो में एक्स्ट्रा मिल जाते हैं डिफरेंट नेम से, जैसा कि एआई पोर्ट्रेट ग्लो है, इस टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। वैसे दोनों गूगल सर्कल टू सर्च और गूगल जेमिनी की सपोर्ट लेके आते हैं। दोनों के अंदर कोई मसला नहीं है। लाइक आपको एआई के अंदर एआई लिंक बूस्ट टेक्नोलॉजी मिलती है ओप्पो के अंदर, जहाँ सिग्नल थोड़े से वीक होंगे, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देगा एआई के थ्रू। बट वीवो के अंदर इसी चीज़ को कहा जाता है ब्रिज सिंगल कॉन्करेंसी। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, मतलब दोनों ही सिग्नल सही तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। 4G प्लस का सपोर्ट मिलता है कनेक्टिविटी में, 5G के जो बैंड्स हैं वो भी सिमिलर देखने को मिलेंगे। उसके अलावा वाईफाई 6 की सपोर्ट दोनों में मिलती है, ब्लूटूथ 5.4 की सपोर्ट मिलती है, आईआर ब्लास्टर दोनों लेके आते हैं। तो यहाँ कॉल कनेक्टिविटी और एआई फीचर्स में मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिले हैं। तो ये एक्सपीरियंस आपका सिमिलर होगा कनेक्टिविटी को लेके और बाकी चीज़ों को लेके। हाँ, एनएफसी दोनों में सपोर्ट मिलती है। ओप्पो के अंदर ना एक ओ प्लस कनेक्ट ऐप मिलती है, जिससे आप आईओएस डिवाइस में सीमलेसली डेटा ट्रांसफर करना चाहो तो वो कर सकते हो। वीवो के अंदर भी खैर वीवो शेयर भी अच्छा काम कर रहा था, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। बट भाई बैटरी साइज़ दोनों का सिमिलर है, 6500 एमएएच है और बैटरी टाइमिंग भी ऑलमोस्ट मिलती-जुलती है जितना हमने टेस्ट किया है। फ़र्क कहाँ पर आएगा चार्जिंग पे, 80 वॉट 10 वॉट कम मिलेगी हमें ओप्पो के अंदर और 90 वॉट की हमें वीवो में फ्लैश चार्जिंग मिलती है। कोई ज़्यादा डिफरेंस चार्ज करते हुए भी नहीं फ़ील हुआ। और बैटरी टाइमिंग की मैं बात करता हूँ ना, तो आइडियल बैटरी ड्रेन मिलता है। वीवो थोड़ा ज़्यादा कर जाता है। ऐसा है कि हमने जो सारा स्पीड टेस्ट रन किया ना, तो उसके अंदर ओप्पो ने 11-12% कर ली, वीवो ने 15% कर ली। इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिला, मतलब 3-4% वीवो ज़्यादा कर जाता है। बट मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक बहुत अच्छे डिसेंट टाइप के यूज़र हो, तो ये दोनों फ़ोन्स आपको 1.5 दिन का तो बड़े आराम से बैटरी बैकअप दे सकते हैं। बात करते हैं जहाँ मेजर डिफरेंस आता है, वो है कैमरा। अब दोनों के रियर साइड पर आपको टेलीफोटो लेंस भी मिलते हैं, लेकिन वीवो को एडवांटेज ज़ाइस का जाता है। 50 मेगापिक्सल का आपको रियर पर मेन सेंसर, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, आपको 4K 60 एफपीएस की वीडियो रिकॉर्ड करता मिलेगा। बाकी टेलीफोटो लेंस भी 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल का है और दोनों ही फ़ोन्स के अंदर सेल्फी भी 50 मेगापिक्सल की मिलती है। तो हम ज़्यादा कैमरा सेंसर गेम में नहीं जाते, हम जाते हैं भाई थोड़ा-सा एक्सपीरियंस वाले में। देखो वीवो के अंदर 4K 60 एफपीएस स्पेशली डे लाइट में तो कुछ ठीक था, बट शेकी इमेज है। और एक लिमिट ये है कि 4K 60 एफपीएस पे अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपको टेलीफोटो लेंस पर फौरन रिकॉर्ड करते हुए, मैंने इसका कैमरा रिव्यू भी किया था, आप शिफ्ट नहीं कर सकते और शेक इमेज थोड़ा-सा करता है, लाइक जब ज़ूम करने लगते हो। ओप्पो स्मूथ जो है वो ज़ूम भी कर पाता है। 7x तक यूजेबल डिटेल वीडियोज़ में हमें देखने को मिली है ओप्पो के अंदर 4K 60 एफपीएस में। वीडियो पॉज़ करने के बाद वीवो का जो आप ज़ूम मोड है, वो टेलीफोटो लेंस वाला मोड है, वो 4K 60 एफपीएस पे यूज़ कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि ओप्पो के दोनों मेन सेंसर जो है 4K 60 एफपीएस पे स्विच कर सकते हैं रिकॉर्ड करते हुए, वीवो नहीं कर सकता। ओप्पो की वीडियो ज़्यादा स्टेबल भी थी, थोड़ी क्रॉप सेंसर थी। ऐसे हमने इंडोर लाइट्स में चला, ये होटल वगैरह की लाइट होती है ना, इनमें भी चेक किया है। तो ओप्पो ज़्यादा बेटर वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा था। वीवो को डिसएडवांटेज ये है कि वीवो के अंदर बुके वीडियो ना तो फ्रंट कैमरा में है, ना ही बैक कैमरा में है। ओप्पो कैन रिकॉर्ड बुके वीडियो, वो जो सिनेमैटिक वीडियो होती है, वो भी ओप्पो को एडवांटेज है। कलर टोन थोड़ा-सा वाइब्रेंट रखता है ओप्पो, लेकिन यहाँ पर वीवो के अंदर स्टेबलाइजेशन उतनी बेहतर देखने को नहीं मिली। ऑल्दो स्टडी मोड मिलता है, उसके बाद क्रॉप सेंसर हो जाता है, बट मुझे नहीं इतनी देखने को मिली। और हाँ, टेलीफोटो लेंस की भी डिटेल मुझे ओप्पो की वीडियोज़ के हिसाब से ज़्यादा बेटर मिली है। वाइड एंगल में दोनों सॉफ्ट रहते हैं। फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा बेटर होगा हमारे वीवो का ओप्पो से, क्योंकि यहाँ पर 1-2 डिग्री आपको ज़्यादा मिलेगा, मतलब 119 डिग्री तक जाता है, लेकिन जो ओप्पो है वो 116 डिग्री तक रहता है। 8 मेगापिक्सल उतना यूजेबल नहीं होगा प्राइस के हिसाब से, 10 डिग्री 30 एफपीएस तक मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, तो ये मुझे एक थोड़ा-सा डाउनग्रेड लगा है, दोनों ही फ़ोन्स के अंदर। बट मुझे लगता है कि भाई वीडियोज़ के अंदर ओप्पो बहुत बेहतर है। ऐसे ही फ्रंट कैमरा की वीडियोज़ को भी देखोगे ना, तो ओप्पो थोड़ा शार्प इमेज प्रोवाइड करता है, थोड़ा ब्राइटर रहता है फ्रंट कैमरा में। फ्रंट कैमरा में वीवो थोड़ा बेटर रहा है वीडियोज़ में, लेकिन जो स्टेबल वीडियो है, वो ओप्पो की देखने को मिली है। ऐसे इंडोर के अंदर भी हमने जो एक्सपीरियंस किया ना, वीवो थोड़ा कॉन्ट्रास्टी रहा है। इंडोर में सरप्राइजिंगली वीवो थोड़ा बेटर काम करता रहा है वीडियोज़ में। स्लो मोशन में 240 फ्रेम पर सेकंड 720p पर दोनों लिमिट रहते हैं। 120 फ्रेम पर सेकंड 1080p रेज़ोल्यूशन पर स्लो मोशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। स्लो मोशन में थोड़ा ओप्पो ज़्यादा बेटर रहा। लेकिन वीडियोज़ के हिसाब से क्लियरली मैं अगर फ्रंट बैक को कंपेयर करता हूँ, एक तो बुके वीडियो, दूसरा बाकी चीज़ें थोड़ी-सी स्टेबलाइज़ेशन बेटर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ओप्पो को हम 10 में से 8 नंबर दे सकते हैं और वीवो को अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो 6 नंबर 10 में से दे देते हैं वीडियोज़ के हिसाब से। बट फ़ोटोज़ की बात करते हैं। पहले देखो फ्रंट कैमरा की फ़ोटो की बात करूँ ना, दोनों मिलते-जुलते टोन में है। वीवो थोड़ा कॉन्ट्रास्टी, लाइक थोड़ा-सा आपको ये लाइक बोल्ड कलर्स देखने को मिलेंगे।
ओप्पो के अंदर ब्राइटर वाली साइड स्किन टोन रहती है, थोड़ी-सी सफेद स्किन कर देता है। वीवो यहाँ किसी-किसी कंडीशन में बेटर था, किसी-किसी कंडीशन में ओप्पो बेटर था। इंडोर लाइट्स में वीवो ने बेटर सेल्फी जो है प्रोवाइड की हैं। पोस्ट प्रोसेस बहुत अच्छा है वीवो का, जो मुझे पिक्चर्स में लगा है। ऐसे ही रियर कैमरा में भी हमने बहुत सारे सिनेरियो में क्लोज़ अप शॉट्स लिए। वीवो कैन कैप्चर अ बेटर डिटेल क्योंकि इसका जो पोस्ट प्रोसेस है वो ज़्यादा बेटर है और बाकी चीज़ें जो है आप अगर लाइक ज़ूम वाली फ़ोटोज़ कैप्चर करते हो, वीवो के अंदर डिटेल है। ओप्पो की फ़ोटो को आपको एडिट करना पड़ेगा, थोड़ा एक्सपोज़र हाई वाली साइड पे रखता है। एडिटिंग का आपको स्पेस ज़रूर देखने को मिलेगा ओप्पो के अंदर कि एडिट कर सको स्नैपसीड जैसी या लाइटरूम जैसी एप्लीकेशन में तो कलर डाल सकते हो। वीवो की पिक्चर को छेड़ोगे तो ना कलर थोड़े से अजीब हो जाएँगे क्योंकि ऑलरेडी पोस्ट प्रोसेस में कलर्स को ज़्यादा बेटर कर पाता है। रियर के पोर्ट्रेट्स की बात करते हैं, चाहे जितना भी ज़ूम करते हो भाई डिटेल वीवो पोस्ट प्रोसेस में बहुत अच्छा कर लेता है। जैसे कि हेयर की डिटेल है, स्किन की डिटेल है, ओप्पो थोड़ा-सा सफ़ेद व्हाइट स्क्रीन जो है ना वो प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर क्लियरली जो फ़ोटोज़ हैं वो वीवो की बेटर है और वीवो के अंदर ज़ाइस की इंटीग्रेशन है वो कैलकुलेशन डाली हुई तो उसकी वजह से फ़ोटो ज़्यादा बेटर कैप्चर कर सकता है। ज़ाइस के फ़िल्टर मिलते हैं, बायोटार, सोनार ये मतलब आपको डीएसएलआर वाली फ़ील जो है वो प्रोवाइड करने वाला है। लेकिन ओप्पो की वीडियो में भी थोड़ा-सा मुझे लगता है कि एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। वीवो को डिसएडवांटेज ये है कि वीवो ने कोई एचडीआर का ऑप्शन वीडियोज़ के अंदर रखा ही नहीं है। पोस्ट प्रोसेस में फ़ोटोज़ के अंदर करता है। बट ओप्पो के अंदर एचडीआर वीडियोज़ का सपोर्ट मिलता है। ओप्पो ज़्यादा बेटर बैलेंस कर सकता है। ऐसे मैंने नाइट मोड में जो सेल्फीज़ कैप्चर की है ना, तो उसमें भी ओप्पो ने ज़्यादा अच्छी लाइट बैलेंस की, ब्लर ज़्यादा अच्छा बैलेंस किया एज़ कम्पेयर टू वीवो। तो कंपैरेटिवली फ्रंट कैमरा में बहुत बैलेंस है ओप्पो, लेकिन रियर कैमरा में सिर्फ़ अगर आपने फ़ोटोज़ कैप्चर करनी है, तो वीवो बेटर होगा। ऑल ओवर ओप्पो इज़ अ डिसेंट डिवाइस। तो ओप्पो को फ़ोटोज़ के अंदर 8 नंबर दे देते हैं 10 में से, लेकिन वीवो को हम दे देते हैं 9 नंबर। तो भाई यहाँ वीवो की फ़ोटोज़ थोड़ी बेटर है। तो ऑल ओवर दिस इज़ अ कंपैरिज़न। राइट नाउ इट्स वेरी कंफ्यूजिंग कि भाई दोनों में से कौन सा फोन रिकमेंड किया जाए कौन सा नहीं। देखो ओप्पो आपको थोड़ा सस्ता मिल रहा है, आप ले सकते हो। बस आपको क्या है कि वीडियोस अच्छी मिलेंगी, डिस्प्ले का एक्सपीरियंस सेम है, इवन दो हैंड फील सेम है, बैटरी टाइमिंग सेम है, परफॉर्मेंस सेम है, नथिंग डिफरेंस। वीवो थोड़ा ओवर प्राइस हो गया मुझे लगता है। अगर आप वीवो के फैन हो तो नो डाउट यही ऑप्शन आपके पास बचती है, बट आई थिंक ओप्पो का फोन डिस्काउंट के साथ 1,40,45,000 50,000 यूज में भी 1,30,35,000 में मिल रहा है। जहां पर वीवो आज भी नया फोन है तो आपको 1,50,55,000 की रेंज के अंदर बॉक्स पैक ही मिल सकेगा क्योंकि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। दोनों में से एक चूज़ करना हो तो प्राइस वाइज़, फीचर वाइज़ मैं ओप्पो की तरफ जाने वाला हूँ। लेकिन नो डाउट वीवो ने वी70, वी60 के ऊपर एक प्रॉपर अपग्रेड लेके आया है। बट अभी भी चीज़ें वीडियोज़ की हद तक इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपकी क्या चॉइस होगी? डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन। जो नंबर्स मैंने दिए हैं ये सामने स्क्रीन पे चल रहे होंगे। इनको आप कैलकुलेट करके आज के कंपैरिज़न का अंदाज़ा लगा सकते हो। किसी कैटेगरी में ओप्पो ज़्यादा बेटर रहा है, ज़्यादातर कैटेगरीज़ में टाई ही रहा है। आज की वीडियो में इतनी ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं अली बात मास्टेक से पाकिस्तान, अहमदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।